जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। मैं हूं मोहम्मद एहसान मंजर। मैं रामगढ़ ज़िले के जेउल मोड़ में मौजूद हूं, साई मेमोरियल हॉस्पिटल के निकट। आज मरकजी अंजुमन इत्तेहादुल अंसार झारखंड का चुनाव को लेकर, जो आगामी 24 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, 24 अगस्त को, इसमें कुल 12 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज किया है। 12 प्रत्याशियों में से 4 प्रत्याशी जो हैं अध्यक्ष पद के लिए और सचिव पद के लिए 3 प्रत्याशी हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि कोषाध्यक्ष के लिए 5 प्रत्याशी नामांकन किया है। इन जितने भी 12 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, हम उनसे बारी बारी जुड़कर उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से क्या अपील कर रहे हैं और क्या उनका लक्ष्य है कि अगर वो जीत कर आते हैं तो 205 अंजुमन कमेटी के लिए क्या बेहतर कार्य करेंगे। इन तमाम बातों के साथ उनसे बारी बारी से हम जुड़ेंगे और बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो हर लोग अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, अपनी जीत की जश्न मना रहे हैं कि अभी से मैं प्रबल दावेदार हूँ और मैं अपने जो पद के लिए नामांकन किया हूँ इसमें हमारी जीत निश्चित है। ये लोग अपने अपने तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है आने वाले 24 अगस्त को ही जो चुनाव होगा, उस चुनाव के दरमियान उनकी प्रबलता का सही आकलन लगाया जा सकता है। तो मैं हमारे जितने भी चुनाव कमेटी के सदस्य हैं, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज उनके सकारात्मक पहल की वजह से आज हम लोग इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। ये उनकी 3 महीने की मेहनत है कि आज कौम के लिए जो उन्होंने समय निकाला, अपना संसाधन खर्च किया, अपना समय दिया, मैं सबसे पहले उनका शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ ये जो 205 अंजुमन के जो सदर, सेक्रेटरी और खजांची साहब लोग जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं जो इलेक्शन में, मैं उन सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आपका हर एक वोट जो है आपके आने वाले भविष्य को तय करेगा। बतौल्लाबाज लोग को वोट देने का काम ना करें। बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे आएंगे जो बोलेंगे कि हम जीतने के बाद ये करेंगे, जीतने के बाद वो करेंगे। आप सिर्फ उनसे एक सवाल पूछिएगा कि पिछले 10 साल में, 5 साल में आपने क्या किया है। यदि उसके पास उसका हाँ में कुछ जवाब होगा तो वैसे लोगों को चुनिए, अन्यथा ऐसे लोगों को दरकिनार करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, हमारा मोटो बिल्कुल स्पष्ट है और मैंने इससे पूर्व में भी लोगों को बताया था कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट जो है वो एजुकेशन पे रहेगा। साथ ही साथ लोगों को कैसे स्वरोजगार से जोड़ेंगे, कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे और साथ ही साथ अंजुमन को हम कैसे मजबूत करेंगे, मैंने उस पर सारी डिटेल में एक बात बताई गई है। अंजुमन को मजबूत करने के लिए, जैसे अभी बारिश का समय चल रहा है, इलेक्शन हमारा 24 अगस्त को खत्म हो जाएगा। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 1 सितंबर टू दिसंबर हम लोग प्लांटेशन का काम करेंगे। अब सभी मीडिया वाले को पता है कि बड़ा संघर्ष करने के बाद यहाँ तक आज आया है और हम 205 अंजुमन कमेटी को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस कमेटी को कौम के प्रति सोच का काम बनावे, ना कि राजनीतिक अखाड़ा बनाने का कोशिश करें। जो भी प्रत्याशी नॉमिनेशन करवाए हैं, एक दूसरे का नुक्ताचीनी ना करते हुए अपने कौम की भलाई का क्या क्या रास्ता होगा वो सब बताएं और चुनाव का प्रचार करें। हमारा मकसद है इस कमेटी को बनाने का कि आज हमारे कौम बहुत पीछे है, खास करके एजुकेशन में। तो हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा एजुकेशन। दूसरी है कि हमारी माँ बहनें घर पे बैठी रह जाती हैं। मैं चाहूँगा कि तिलक प्रथा को मैं ख़त्म करूँगा। और आप लोगों ने देखा होगा जो बाजा वगैरह पड़ाके में बहुत खर्च होता था, कुछ बार मीटिंग हुई थी पिछले आपका बरकाकाना में, उससे 99% बाजा और पड़ाका की बंदी हुई है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। चाहेंगे कि तिलक प्रथा भी खत्म हो, जिससे गरीब से गरीब बच्चियों का शादी विवाह हो सके। अब आज के बाद बिल्कुल 13 दिन बच रहे हैं, कैसे तैयारी करेंगे? देखिए, तैयारी चूँकि ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है कि डोर टू डोर जाके और लोगों को बोलें। इसमें सदर, सेक्रेटरी, खजांची चूँकि हर अंजुमन के ओहदेदारान हैं और वो खुद समझ रहे हैं इस बात को कि हमको किस तरह से चुनाव करना है। अगर यही एक राजनीतिक अखाड़ा होता जिससे कोई फंडिंग होता, कोई पैसा आने वाला होता, तो लोग इसका पीछे पैसा खर्च करते हैं। हम कहेंगे 205 अंजुमन या जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको हमने यही कहेंगे, ये संदेश देंगे कि इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनते हुए वैसे कैंडिडेट का चुनाव करें जो आप देखें, सबका इतिहास को जानते होंगे, कोई आपसे बाहर के लोग नहीं हैं। हम चाहेंगे कि वैसे लोग आवें और आगे इस कमेटी को बढ़ावें।
अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम कुर्बान अंसारी हुआ। मेरा घर हुआ पिपरा, जो चुरचू प्रखंड और हजारीबाग जिला के अंतर्गत आता है। किस पद के लिए आप नॉमिनेशन? मैं सेक्रेटरी पद के लिए नॉमिनेशन किया हूँ। लोगों को सबसे पहली बात कि मरकजी अंजुमन कमेटी को शुक्रगुजार हूँ कि हम जैसे इंसान को यहाँ मौका मिला नॉमिनेशन करने के लिए, और काफ़ी सख्त प्रयास किया इन्होंने कई महीनों से, तो यहाँ तक अंजाम आया है। बस मैं लोगों से अपील करता हूँ जो इस कमेटी में जो वोटर हैं उनसे कहकर कि हम लोग जैसा इंसान को एक बार मौका मिलता है तो समाज के लिए बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो या अन्य कोई भी ऐसा मुद्दा हो जिसको हम लोग लेके चलेंगे और उसके लेकर में सही अंजाम तक पहुंच पाएंगे। सचिव पद के लिए 3 नामांकन है सर आपके लगा करके, ऐसे में आप लोग दाखिल तीनों कर चुके हैं। बिल्कुल कहा जा रहा है कि लोग परवल है, आप किस तरह से देखते हैं पूरे 10 प्रखंड में? चुनाव तो सभी परवल होते हैं, अब भी तो वक्त बताएंगे। सब अपने अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। लोगों के अंदर में जिसका प्यार ज़्यादा मिलेगा वही भारी रहेंगे। हम लोगों से अपील करते हैं कि हमारे जैसे इंसान को एक बार मौका दीजिए। हम कोशिश करेंगे समाज को प्रति काफ़ी जगह में उछाल करने के लिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तौफीक अंसारी है। मैं जमीरा पंचायत के ग्राम जरियो का रहने वाला हूँ। दिल्ली प्रखंड रजरप्पा थाना जिला रामगढ़। आज 11 अगस्त को हमने अध्यक्ष पद के लिए अपना नॉमिनेशन प्रपत्र जमा कर दिया है, और इसमें हम एक ही बात कहना चाहेंगे, MAIA झारखंड जो कमेटी तश्कील ये पूरे 10 और 11 प्रखंडों में जो बनने वाली है, उन तमाम सदर, सेक्रेटरी और खजांची से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बेहतर देखते हुए कमेटी को, बेहतर देखते हुए इस इलाके को आप एक ऐसे चुनाव करें जो कमेटी को बेहतर रास्ता पे ले जा सके, और यहाँ के भाईचारगी, यहाँ का मोहब्बत और तमाम हमारे मुसलमानों के जो सवाल हैं उसको हल कर सके। इस पे गौर करने वाले लोगों का चुनाव करें। आप जीत के आते हैं तो क्या क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हम जीत करके आते हैं तो इस बात का यकीन दिलाइए कि सबसे पहले इस जो भी कमेटी MAIA का जो क्षेत्र बन रहा है उसमें तमाम लोगों के बीच में हमारा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम रहेगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में भी काम रहेगा, और जो महिलाएं आज शादी ब्याह और किसी भी दहेज के मामला को लेकर के और नौजवान जो नशाखोरी के मामले में लेकर के जो मामला पड़ा हुआ है उसको पूरी तरीका से दूर करने का कोशिश करेंगे, और मुसलमानों के सवालों पे कदम से कदम बढ़ा करके एक साथ चलने का काम करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनवर हुसैन, मेरा निवास स्थान हेहल, पतरातू प्रखंड, जिला रामगढ़ का निवासी हूँ। तो अभी लगभग में 220 अंजुमन बन चुका है, और 220 अंजुमन कमेटी का चुनाव होगा, और जो लोग इस कमेटी को 1 माह से जिस तरह अपना प्रयास किए हैं, जितना अपना खून पसीना बहाकर इस कमेटी को बनाया है, उन लोगों को सबसे पहले दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि जो ये सोच इन लोगों का आया ये बहुत अच्छी सोच है, जिसमें से हम लोगों ने शामिल होने का कोशिश किया है। सदर पद के लिए दावेदार हैं हम, और हम कोशिश करेंगे कि अपने लोगों को एकजुट करके रखने का कोशिश करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है कि हम चाहेंगे कहना कि जो स्थिति है रामगढ़ ज़िला में, मॉब लिंचिंग का है, शिक्षा का अभाव है हमारे कौम के लोगों को, हम चाहेंगे कमेटी अगर बन जाते हैं, अगर सदर पद मिल जाता है हमको, लोग अगर दुआ देते हैं या आशीर्वाद देते हैं तो वैसे लोगों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर काम करने का कोशिश करेंगे। पूरा परिचय दीजिए। नूरुल्लाह अंसारी, मगनपुर पंचायत मुखिया, मगनपुर अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के सेक्रेटरी और मदरसा अयूबिया का जनरल सेक्रेटरी। जवानों के लिए है ख़ास तौर पर कि आज जितनी भी बड़ी समस्याओं का जितना सामना कर रहे हैं नौजवान, तो युवा पीढ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, उसका अगर भोगी हो रहे हैं तो युवा पीढ़ी खास करके ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो आकांक्षाएं हैं वो आसमान में उड़ने वाली है, और समाज में कुछ कुरीति रिवाज को ढोकर जो चल रहे हैं वो संस्था, वैसे लोग, वैसी भीड़ इनकी परों को कतरने का काम कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि इस प्लेटफॉर्म को इतना मजबूत बनाऊं कि मैं उन नौजवानों को जो परवान चढ़ना चाहते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम के क्षेत्र में अपना
झारखंड के अंदर, देश के अंदर नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको जो ताकत रोकने की काम कर रही है, मुझे उस ताकत से टकराने के लायक अपने भी इस प्लेटफॉर्म को इतना मजबूत बना करके और उन लोगों को आगे प्रेरित करने का काम मैं करूंगा और उनको मैं वो हर सारा हिम्मत और सहारा देने का काम करूंगा जो वो उससे अपनी मंजिल की ओर जाते समय तो इस चुनाव के समाप्त होने के बाद हमें हर जगह एक कोर कमेटी तैयार करनी पड़ेगी और उस कोर कमेटी को हर एक नौजवान युवा को एक जिम्मेदारी के साथ उन्हें उनके काम को बताना होगा और बताना होगा कि अपनी कीमत, आज आलू प्याज अपना कीमत बढ़ा लिया, पार्ले जी अपना कीमत बढ़ा लिया, साबुन अपना कीमत बढ़ा लिया और ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि इन्होंने बिकने से पहले अपने आप को स्टॉक करना सीखा है। मैं नौजवानों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी कीमत अगर बढ़ानी है तो खरीदार दुनिया में बहुत है, आपको बिकने से रुकना होगा। अगर यह काम करने में आप कामयाब होते हैं तो आपको खरीद करके कोई आपको अपने उंगलियों पे नचाने का काम नहीं कर सकता। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम शाहजादा है। मैं गिद्दी सिवासनी कॉलोनी पछाड़ी हजारीबाग जिला में रहता हूँ। किस पद के लिए आपने नामांकन? मैं अध्यक्ष पद के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया। आप खजांची पद के लिए जो है नामांकन करके बाहर आ रहे हैं, अभी क्या कहना चाहेंगे 205 अंजुमन कमेटी के लोगों को? ये कहना चाहते हैं, मेरा नाम एमडी मोइन अंसारी जमीन, अभी पर्चा भर के निकला हूँ खजांची के पद के लिए और जो भी हक और हुकूक का लड़ाई हो और जो भी किसी तरह का भी जो प्रॉब्लम आता है, जिस तरह का अगल बगल में विवादित मामला में हम लोग तुरंत चक्का घुमा के गाड़ी लेके चले जाते हैं लोगों का ये बचाव के लिए। तो आगे और क्या आपका उद्देश्य है जीत के आने के बाद? आने के बाद अच्छा से अच्छा शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब के बारे में हम बेहतर सोचेंगे। मेरा वकील अंसारी, मेरा नाम हुआ, मैं कजरी का सदर हूँ वर्तमान में और चुनचू प्रखंड से मासूम। किस चीज़ का आपने नामांकन करवाया? कोषाध्यक्ष का मैं नामांकन करा कर दी। हम लोग को 3 मुद्दा है एजुकेशन की दुनिया में, जो कि हम लोगों में सबसे बड़ा कमी है कि एजुकेशन की बहुत कमी है। उसके लेके हम लोग किसी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, ना कि किसी तरह का काम कहीं लग सकता है, बेरोजगार भी पड़ा हुआ है। इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को तालीम देते हैं तो वो आधा इबादत है और वो इंशाअल्लाह उसको हम लोग कामयाबी की तरफ चले हैं। और दहेज प्रथा के लिए भी उसमें भी हम लोग लगाम लगाने के लिए प्रयास करें। हर कौम के लोग 99% लोग अच्छे हैं, 1% जो बुरे हैं, इंशाअल्लाह उनको भी हम लोग अमन चैन की मोहब्बत की रस्सी में वो एक डोर में बांधने के लिए प्रयास करेंगे। उसमें हम लोग कदम बढ़ाएंगे ताकि सब एकजुट होकर एक साथ रह के एक मिसाल पैदा करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि अभी तो 12 कुल प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज कराया है, लेकिन स्क्रूटनी के बाद कितने लोग जो हैं ये अपना नामांकन वापस लेते हैं या डटे रहते हैं मैदान में, चुनावी मैदान में डटे रहते हैं, ये देखने वाली बात है। तो आगामी 24 अगस्त को अब ये देखना होगा कि ये जो चुनावी मैदान है, ये जो दंगल है, इस दंगल में कितने लोग अपनी दावेदारी को मजबूती के साथ अपने इस दंगल में मौजूद रहेंगे और अपने चुनावी प्रक्रिया का जो चुनाव प्रचार प्रसार है ये गांव-गांव जाकर ये चुनाव प्रचार करेंगे। अब इसमें जो है 3 ज़िले के जो लोग हैं, जिसमें कुल 10 प्रखंड में चुनाव होना है, ये लोग सारे पंचायत में जाकर अपने लिए मतदान करने की अपील करेंगे। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो मतदान करने वाले लोग कैसे होंगे। हर एक अंजुमन कमेटी के 3 लोग होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, यही 3 लोग जो है ये मतदान कर सकते हैं। तो 205 अंजुमन कमेटी से बढ़कर अभी 220 अंजुमन के लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। तो 220 अंजुमन कमेटी के जो लोग रहेंगे वो 3-3 लोग आकर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव पद के लिए चुनाव मतदान अपना डाल सकते हैं। मैं मोहम्मद एहसान मंजर, कैमरामैन इंतखाब आलम के साथ